समय बड़ा खराब है, मैं इसको कुछ बोलूंगा तो इसके समझ में नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने कहा, बोले सती ये मेरे प्रभु हैं, इनको मैं प्रणाम करने के लिए जा रहा हूं, प्रणाम करने जा रहे हो, ये तुम्हारे प्रभु? बोले हाँ यही मेरे प्रभु हैं। बोले ऐसा कैसे कहते हो? अरे बोले पगली, ये अभी लीला कर रहे हैं, सीता हरण हो गया और वो नरलीला में ये रुदन करके सीता को याद कर रहे हैं। बोले एक बात बताओ, ये वैसे साधारण किसी राजा के बालक हैं या कोई परमात्मा है? तो शंकर जी ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम है वो ब्रह्म है। तो सती ने सीधे सीधे कह दिया, बोले ब्रह्म कभी रोता है क्या? शंकर जी ने कहा ये कुतर्क है। कुछ बातें भावना के धरातल पे सीखी जाती है सती, सब बातें तर्क से समझ में नहीं आती है। मैंने आपको बताया ना कि पिता वाली बात, तुम माँ से ये कहो कि तर्क से साबित करके ये मेरा बाप है, तो ये कोई बात है? ये तो बहुत बुरी बात हो जाती है। हर चीज तर्क से साबित नहीं होती है, कुछ चीजें भावना के आधार पर समझी जाती है। तो बोले ये ब्रह्म है, बोले तर्क का विषय नहीं है। क्यों? राम अतर्क और बुद्धिमान बानी, राम अतर्क बुद्धिमान बानी, राम अतर्क बुद्धिमान बानी, राम अतर्क बुद्धिमान बानी। सती परमात्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता है, परमात्मा को तो सहज भाव से, अरे हृदय का सिंहासन बनाओ और पलकों के पावड़े बिछाओ, परमात्मा अपने आप समझ में आ जाता है कि ये परमात्मा है। ज्ञान से परमात्मा समझ में नहीं आता है। ज्ञानियों को कभी परमात्मा नहीं मिला, जितने भी लोगों को परमात्मा मिला, अब तुम सोचोगे भाई ये कथा कर रहे हैं इनको भगवान मिल जाएगा, हमको 7 जन्म में भगवान नहीं मिले, गारंटी है हमारी। क्योंकि हम लोगों को तो केवल ज्ञान किस लिए हो रहा है? तुमको रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास। तो ये जितने भी कथावाचक है, किसी भी कथावाचक को भगवान नहीं मिला। भगवान कैसे लोगों को मिला? भेड़ चराने वाले को, कूड़ा कचरा ढोने वाले को, जो सहज है, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके हृदय में गांठ नहीं है, जिनके हृदय में प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है, कपट नहीं है। क्योंकि राम कभी कपट से समझ में नहीं आता है, ये नहीं वो कपट वाले को मिलता है। बुद्धि और विवेक छोड़ दो, चतुराई छोड़ दो, तो तुलसी जी कहते 1 मिनट में राम जी मिले। चतुराई चूल्हे पढ़ो और भट्टी पढ़ो आचार, तुलसी प्रेम बिना तो चारों वर्ण जमा। चतुराई अगर किसी में है तो उसको भी परमात्मा ने समझ में आएगा। और एक बात बहुत बारीक है, जब तक तुम्हारे मन में एक सुई की नोक के बराबर भी ईर्ष्या है किसी के प्रति, चाहे वो तुम्हारे घर में कोई सामान तुमको अच्छा नहीं लग रहा हो, उस सामान के प्रति भी अगर तुम्हारी ईर्ष्या है, तो एक सुई की नोक के बराबर भी अगर ईर्ष्या है या कपट है तो परमात्मा नहीं आएगा। क्योंकि कपट से तो भगवान बहुत दूर रहते हैं, ईर्ष्या से बहुत दूर रहते हैं। और अज्ञान विवेक अगर ये नहीं है तो परमात्मा मिल तो जाएंगे लेकिन तुमको समझ नहीं पड़ेगा, ज्ञान नहीं होगा। अगर तुमने संतों की संगत और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो साक्षात परमात्मा आ भी जाएगा तो तुम उसको पहचान नहीं सकते। उसका उदाहरण है कि किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के सामने भगवान आ गए, लेकिन सामने देखते हुए भी वो पहचान नहीं सका। उसने शंका व्यक्त कर दी हनुमान जी से, बोले हनुमान जी कहीं मेरे दुश्मन बाली भाई ने ये कोई 2 शिकारी तो नहीं भेजे हैं? अब बताओ, साक्षात परमात्मा खड़ा है लेकिन पहचान नहीं सका, क्योंकि उसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, साधु सेवा नहीं की, शास्त्रों की कथा नहीं सुनी, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इसलिए उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ कि ये भी परमात्मा है। दंडवत की और प्रणाम करके असकई चले मनोज न सावन, चल पड़े। इधर सती
सती ने रोका और रोक करके कहा, बोले स्वामी जी आप रुकिए, और ये ब्रह्म है। बोले ब्रह्म रोता नहीं है। उन्होंने कहा ये तर्क का विषय नहीं है, ये तो भावना का विषय है, और तू भावना तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। नहीं, फिर भी बोले मुझे थोड़ा तो समझाओ। शंकर जी ने सोचा अभी मैं दौड़ूंगा तो कोई और विवाद खड़ा होगा। उन्होंने मन ही मन से कहा, बोले प्रभु मेरे पीछे मजबूरी है, इसलिए मैं वहां तक नहीं आ सकता, इसलिए मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कर लेना। और स्वीकार करा दिया। अब बोले अब इससे निपट लो। उन्होंने कहा अच्छा अब बता तू क्या कह रही है। सती ने कहा मैं नहीं मानती है ब्रह्म। तो बोले तू कैसे मानेगी। उन्होंने कहा मैं तो इसकी परीक्षा ले तब मैं मान सकती हूँ। अगर मैं ये परीक्षा में पास हो गए तो ब्रह्म और तुम्हारे राम, और अगर मेरी परीक्षा में फेल हो गए तो आज के बाद नाम मत लेना। शंकर जी ने सोचा अब इससे क्या लड़े। वाह तू परीक्षा लेगी। बोले हाँ तो जाओ। अब एक खटका और है सती की। बोले ये भोले बाबा हैं और इनकी आदत समाधि लगाने की है, मैं उधर जाऊं तब तक ये दिमाग में सोच रहे थोड़ा भजन कर लो, समाधि लगा के बैठ गए तो इनको लाद के कैसे ले जाऊंगी। तो बोले एक काम करो। बोले क्या। बोले तुम वो बड़का पेड़ है ना उसके नीचे बैठ जाओ और मैं आऊं, जब तक मुझे खड़े दिखना हो। देखो आज्ञाकारी पति। बोले ठीक है। बट तर जाए करूं विश्रामा। बड़ के पेड़ के नीचे चले गए। तो बोले तू परीक्षा लेने जाएगी, लेकिन सती एक बात का ध्यान रखना, विचार तेरे पास है कोरा सूखा विचार है। सत्संग सुनती तो विवेकपूर्ण विचार रहता, और तू केवल कथा नहीं सुनकर क्या, इसलिए तेरे पास विचार है, तेरे विचार आया है कि मैं परीक्षा ले लूं, लेकिन विवेकपूर्ण विचार नहीं है, इसलिए कहीं धोखा मत खा जा। और अगर तू धोखा खा के आई तो फिर उसकी सजा तू ही भोगेगी। बोले आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही ढंग से परीक्षा लेकर के आऊं। और वो जब चली तो थोड़ी दूर जाते उसने विचार किया, करई विचार सती मन माही। अब ध्यान देना तुलसी जी कितने चतुर है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। विवेक नहीं लिखा, केवल विचार लिखा है। करई विचार सती मन माही। विचार करते करते सती आगे बढ़ी और उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले धरी सीता कर भेष। सीता जी का भेष बना लिया। अब आप सोचो इस चीज, एक चिंतन करने की बात है। सीता जी का कोई नाम भी ले ले तो उसकी मति शुद्ध हो जाती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिसकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है, जिसके चिंतन से, जिसका नाम लेने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और यहां देखो ये कितनी, इसका रेजिस्टेंस पावर कितना मजबूत है सती का, कि सीता का भेष बना लिया तो भी बुद्धि शुद्ध नहीं। अब कितना जोरदार मजबूत मामला है। इसका दिमाग किसका बना हुआ होगा। सीता जी का नाम ले ले तो बुद्धि शुद्ध, और उसने सीता जी का भेष ही बना लिया। सीता का रूप धारण कर लिया। और सीता का रूप धारण करके, आज मैंने निवेदन किया था ना, जो स्त्री पतिव्रता होती है, जो स्त्री पति के अनुकूल चलती है, जो स्त्री पति का सम्मान करती है, वह पति से आगे कभी नहीं चलती। वो पति की अनुगामी नहीं होती, पीछे चलती है। और इसके पास विचार था कि मैं परीक्षा ले आऊं, मैं सीता बन जाऊं। यानी इसने प्रश्न पत्र तैयार कर लिया परीक्षा लेने का, और प्रश्न पत्र क्या है, सीता। पर ये चली कैसे। राम जी आ रहे हैं, उनसे आगे झाड़ियों में से निकल करके उनके आगे चली जहां ते ही आवत नरभूप। राम जी आ रहे थे, उससे आगे चली। अब ध्यान देना, लोग आगे निकलने की होड़ रखते हैं। मैं परीक्षा लेके आगे बढ़ जाऊं, मैं दिमाग में आगे रहूं, मैं ज्ञान में आगे रहूं, मैं विवेक में आगे रहूं। लेकिन आगे चलना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन विवेकपूर्ण मार्ग अगर हो तो आगे निकलने में फायदा है, नहीं तो आगे निकलने वाला बहुत पीछे छूट जाता है।
आगे चले। किसी ने राम जी से पूछा, बोले सीता का भेष बना करके सती जा रही है, ये आगे जा रही है, अब आप तो पीछे पड़ गए, ये आगे निकल गई। तो राम जी ने एक ही लाइन में उसी की बात से उत्तर दे दिया, बोले देख, जो मुझे छोड़ करके आगे निकल जाता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सती आगे निकल गई, अब मैं पीछे पड़ूंगा, इसे आगे चलने दे। और कभी कभी आगे निकलने का बहुत नशा होता है। एक सत्य घटना है, हरियाणा की तरफ एक मोहल्ले में चोरी हुई और उधर दौड़ लगाने का बहुत लोगों को शौक रहता है। तो हल्ला गुल्ला हुआ, तो रात को किसी हल्ला गुल्ला हुआ तो एक दौड़ लगाने वाला कोई गोल्ड मेडलिस्ट था, उसको कहा, बोले रे यार चोर भग गया, चोर पकड़ो। भग गया, भग गया, भग गया, भग गया। वो नींद में खड़ा हुआ, उसको तो वही नशा, जैसे कोई आदमी मिलिट्री से रिटायरमेंट हो जाता है, कहीं नींद में भी जोरदार आवाज आ जाए तो समझता है कमांडर का आदेश हो गया, वो बिल्कुल सावधान हो जाता है, नींद में नशा रहता है उसके मिलिट्री। तो उसके दौड़ का नशा था, उसने कहा दौड़ गया, वो भी उठ करके दौड़ा और चोर आगे आगे, वो पीछे पीछे। थोड़ी दूर में उसने चोर को क्रॉस कर लिया और फिर भी भागता ही रहा। बांसी में जाकर के रात को 12 बजे 1 बजे कुत्ते भौंकने लगे उसके पीछे। तो आगे गांव वाले उठ गए, उसको पकड़ लिया, बोले क्यों भग रहा है? बोले मेरे को रोको मत। क्यों? बोले तू भग क्यों रहा है? तेरा गांव तो बहुत पीछे छूट गया। बोले गांव पीछे छूटने से क्या है, दौड़ लग रही है, चोर के पीछे भगा था, चोर को मैंने 2 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और देखो मैं कितना आगे आ गया। अब बताओ इस दौड़ से क्या मतलब? हम दौड़े, हम चले, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए हम दौड़ रहे हैं उस लक्ष्य को तो पीछे छोड़ जाए, हम आगे निकल जाएंगे, तो ऐसे दौड़ से क्या मतलब है? सती भी चली, लक्ष्य पीछे रह गया, सती आगे निकल गई, राम जी पीछे हैं, सती आगे निकल गई। अब ये कोई परीक्षा है। और एक बात और, तुम जब परीक्षा कक्ष में जाते हो तो तुम टेबल पे परीक्षा देते हो, क्योंकि परीक्षाएं हमने भी दी है ना, तो हमको पता है जो वीक्षक होता है परीक्षा लेने वाला, वो पीछे के गेट से अंदर आता है और जिधर हमारी पीठ रहती है उधर से सामने आता है, इधर सामने से नहीं आता है, नहीं तो वो कारतूस जो काम में लेते हैं ना उसको गड़बड़ हो जाता है, तो पीछे से आता है। परीक्षा लेने वाला कभी सामने से नहीं आएगा। सती का भी ये गलती, पेपर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन परीक्षा लेना नहीं जानती, आगे से आगे। और वहां आने के बाद राम जी ने दौड़ करके उसको वहां पास में पहुंचे। सती मनी मन में सोच रही थी कि अब ये दौड़ करके मेरा हाथ पकड़ने ही वाले हैं, हाय सीते, ऐसा करेंगे और अब फेल हो जाएंगे। तो मन में पूरे लड्डू बना करके रखे थे फोड़ने के लिए, लेकिन उसके लड्डू बने के बने ही रह गए। राम जी सामने गए और सामने जाकर के भगवान ने कहा, बोले जोरी पानी, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके राम जी ने सती से कहा, जोरी पानी प्रभु और कीन प्रणाम, सीता समेत दीने निज नाम, सीता समेत दीने निज नाम। माता जी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सती ने कहा, बोले पेपर आउट हो गया क्या? उसने अपने चारों तरफ देखा, बोले मैं दिखती तो सीता जैसी हूं, लेकिन माता जी, और सचमुच में पेपर आउट ही हो गया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती ने मन में कहा कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता है, और मैं तो इनकी पत्नी जैसी दिख रही हूं, फिर भी ये प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रणाम करके एक सूचना दी सती को, बोले जो तू, हे सती, तू मेरे स्वामी शंकर जी से जो बहस कर रही थी कि राम कौन है,
तो उन्होंने चाहे तुम्हें ये उत्तर नहीं दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, पिता समेत लीन निज नाम। अपने पिता का, मैं ही अवध नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, ये पूरा बायोडाटा संभाला। उनसे क्या पूछ रही है? पेपर तो मैं देने वाला हूं, आइडेंटिफिकेशन तो मैं करूंगा ना कि मैं कौन हूं। उनसे क्या बात कर, ये ले, मैं राम हूं, दशरथ पुत्र, और मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। हंस करके बोले परमात्मा, बोले भींस मूड मूड गूढ़ मधुबानी, गूढ़ भाषा में बोले हंस करके। और गूढ़ बात हंस करके कही जाए तो सामने वाले के जल्दी समझ में नहीं आएगी, और तुम गुस्सा करके टोंट में कहोगे तो सामने वाला भाप जाएगा। राम जी ने वो प्रयोग नहीं किया, हंस करके गूढ़ भाषा बोले, बोले मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सती के कोई रिएक्शन नहीं हुआ। राम जी ने तत्काल भाप लिया, बोले इसके असर नहीं हुआ है, और थोड़ा सा इसको बढ़िया बात बताओ। सामने चले गए, और फिर सामने जाकर के कही बहोरी, वापस, बहोरी का मतलब दोबारा। एक बार जब असर नहीं हुआ ना, तो कही बहोरी, और कहा ब्रस के तू, और विपिन अकेली रही तू, विपिन अकेली रही तू, कई बहोरी दोबारा से प्रणाम करके उन्होंने कहा, बोले माता जी, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा वो वृषकेतु कहाँ है। सभी देवताओं के जो झंडे होते थे, उस झंडों के ऊपर उन देवताओं का कोई कोई सिंबल होता था, चिन्ह होता था। शंकर जी का जो वास्तविक ध्वजा है, उसके ऊपर बैल का निशान होता है। तो उन्होंने शंकर जी का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, क्योंकि वो सीधे नाम इसलिए नहीं लिया कि कहीं सती ये नहीं समझ जाए कि वहां से पड़ के पेड़ के नीचे से कुछ इशारा कर दिया हो। इसलिए उन्होंने पहले सिंबल, पहले उनका ट्रेडमार्क है उसका नाम लिया, क्योंकि ट्रेडमार्क गुप्त होता है, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड नंबर गुप्त होते हैं। इसलिए पहले उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन सामने रखा। बोले वो वृषकेतु बाबा कहाँ है? उन्होंने कहा कौन वृषकेतु की बात करे? बोले शंकर भगवान। हाँ, और बोले तुम अकेली क्या कर रही हो इस जंगल में? स्त्री जाति के जीवन में 3 पैर लगे रहते हैं साथ में। एक पैर के साथ में तो उसको रहना ही पड़ता है। पहला पिता का पैर, कुंवारी रहे जब तक उस पैर के साथ रहो। फिर विवाह हो जाए तो पति का पैर, और संजोगवश वृद्धावस्था में पति असक्त हो जावे तो फिर पुत्र का पैर। इन 3 पैर को छोड़कर के स्त्री स्वतंत्र नहीं रह सकती। और तुम विपिन अकेली फिर रही गई है तू, विपिन अकेली फिर रही गई है तू, विपिन अकेली फिर रही गई है तू। अकेली कैसे घूम रही? सती को पक्का विश्वास हो गया कि अब मैं फेल हो गई, ये पास है। इन्होंने तो पूरा भेद जान लिया, अब क्या करूं? सती सभीत महेश पहन, भयभीत हो गई सती। राम जी ने कहा था ना, जो मेरे को छोड़ करके आगे निकल जाता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। तो राम जी ने विचार किया, अब इसको जब तक कोई चेतक नहीं दिखाऊं, जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊं, तो ये फिर बाबा जी को परेशान करेगी जाकर के। तो सती जो ही चलने लगी, राम जी ने अपनी माया के द्वारा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा।
और वो क्या दिखाया कि जिधर सती जा रही थी, सती दीख कौतुक मगमाई, कौतुक की कृपा। देखो जहां जहां भगवान को कहीं चैलेंज वाली बात होती है ना, वहां ये कौतुक शब्द काम में आता है। आप देखना, नारद जी जब लड़ाई करने के लिए चले गए ना, ब्याह नहीं हुआ, छटपटा गए, बांद्रा का मुंह हो गया, तो पहुंच गए लड़ाई करने के लिए। तो उसी समय प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और यहां भी सती दीख कौतुक मग जाता, और आगे राम लखन श्री भ्राता। अभी शंकर जी ने देखा था केवल लक्ष्मण जी और राम, और सती ने क्या देखा, सीता भी उनके बीच बीच में चल रही है। उसने बड़े गौर से देखा, बोले सीता, और फिर अपनी तरफ देखा, बोले मैं भी सीता, उधर भी सीता, ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा शायद मुझे सपना तो नहीं आ रहा, नींद तो नहीं, तो वो अपने आप के समझ गए नहीं, चिकोटी काटने लगे। बोले मैं तो जग तो रही हूं। उन्होंने सोचा अपने इस रास्ते से नहीं जाए, नहीं तो फिर ये माथा फोड़ी करेंगे, इधर से चलते हैं। जब पीछे मुड़ करके उधर जाने लगी,